अगर आपके घर में है आलू प्याज और 2 अंडे तो आप बना सकते हैं खस्ता करारे फूले हुए और क्रिस्पी पकौड़े। वेलकम बैक टू माय चैनल लिमत कदा फूड्स। आज मैं बनाऊंगी बहुत मज़े के पकौड़े। पुराने तरीके छोड़े, ये नए तरीके से बनाएं। ये तरीका आपको बेहद पसंद आएगा इंशाल्लाह। अफ्तार में अगर कुछ नया खाना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई रेसिपी नहीं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सुपर डिलीशियस सुपर लजीज पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए आलू प्याज और 2 अंडे। तो यहाँ हम एक बाउल लेंगे और बाउल में 3 दरमियाने साइज के आलू मैंने इस तरह से कट करके ऐड कर दिए हैं। आलू ऐड करने के बाद इसमें अब ऐड हम करेंगे प्याज, जो कि हमने पहले से ही कट कर लिए हैं और लच्छों की सूरत में हमने काटे हैं। अच्छा, आलू और प्याज की जो कटिंग है आपने इसी तरह से करनी है, क्योंकि इससे बहुत मज़े की लुक आती है। आप तीसरी चीज़ जो इसमें ऐड करेंगे वो अंडा है। 2 अंडे हम इसमें ऐड कर लेंगे। अंडे ऐड करने के बाद हमने आलू प्याज और अंडों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अभी हम इसको साइड पे रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हम लेंगे 1 कप बेसन। ये मैंने मेजरिंग कप से नाप के लिया है। अब बेसन में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसके बाद चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। ख्याल रहे कि जो बेसन है इसकी कंसिस्टेंसी ना तो बहुत थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत पतला होना चाहिए। पहले चम्मच की मदद से गुठलियाँ वगैरह दूर कर लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी डालकर हम इसको इतना गाढ़ा करेंगे कि ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, थिक हो, और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। तो जी अच्छे से मिक्स कर लेने हैं और एक ही रुख में चम्मच को चलाना है। आप चम्मच की जगह हैंड मिक्सर भी यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त, सुपर क्रंची और सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। अगर आप तेज़ी से इसी तरह से चम्मच को घुमाएंगे तो बैटर हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ देखें, कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। गुठलियाँ वगैरह मैंने यहाँ चम्मच चलाते हुए दूर कर दी हैं और देखें, आप चेक कर सकते हैं कि इस तरह का बैटर हमें चाहिए। आपने भी इतनी ही कंसिस्टेंसी में ये बनाना है। इसके बाद जो हमने अब आलू प्याज और अंडे का जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था उसमें हम 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया हाथ से मसल कर ऐड कर देंगे कि धनिया 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। इस तरह से धनिया ऐड करने के बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून। ज़ीरा ऐड करने से ना सिर्फ इसका जायका ज़बरदस्त हो जाएगा बल्कि एक मज़े की खुशबू भी इसमें ऐड हो जाएगी। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च का ऐड कर दिया है। सुर्ख मिर्च आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1/2 टेबल स्पून ऐड की है। पकौड़ों में अब ज़बरदस्त सा रंग और जायका लाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी। ये भी मैंने 1/2 टेबल स्पून ऐड की है। इससे रंग बहुत ही खूबसूरत पकौड़ों में आएगा। अच्छा जी, तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है। जी, तो नमक अब ऐड हो चुका है। नमक ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे जो बैटर हमने तैयार किया था। बैटर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इस तरह देखें एक स्मूथ सा बैटर हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको या तो आप चम्मच की मदद से मिक्स कर लें या हैंड की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ चम्मच का इस्तेमाल करूँगी और इस तरह से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब देखें, ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है ना तो ये बहुत ही गाढ़ा है और ना ही बहुत थिक है। हमें ऐसा ही मिक्सचर चाहिए। आप लास्ट चीज़ जो इसमें मैं ऐड करूँगी वो है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्च आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 सब्ज़ मिर्चों को बारीक चॉप करके इस तरह से ऐड कर दिया है। अगर मिर्चें ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा था। अब इसमें मैं चम्मच के साथ पकौड़े डालती जाऊँगी। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इनको दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। आंच बहुत तेज़ हो तो पकौड़े जल जाते हैं और इनका रंग भी ख़राब हो जाता है। रंग ख़राब हो जाए तो जायके में भी फ़र्क आ जाता है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़े या छोटे पकौड़े डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट एक तरफ से फ्राई करें, 4 मिनट भी लग सकते हैं। चूल्हे की आंच मीडियम कर दें। इस तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैंने एक तरफ से फ्राई करने के बाद मैं इसको उलट लूँगी और दूसरी तरफ से तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद आप देखें कितने माशाल्लाह मज़े की इसकी लुक आ रही है। फ्राई होने के बाद मैंने इनको अब निकाल लिया है। अब इसी तरीके की मदद से
जो बकाया बैटर बच गया है वो भी इसमें डालते जाएं और बस ये ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं फ्राई करने, वरना इनका रंग खराब हो जाएगा। ये पकौड़े माशाल्लाह बहुत मज़े के और बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं। देखिए मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस रेसिपी की मदद से पकौड़े बनाएंगी तो आपके पकौड़े बहुत ही फूले फूले, मज़ेदार और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें, अपना बेहद ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।